नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज, जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर लगाए बड़े आरोप। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना ही नहीं चाहती, इसलिए कोर्ट में मामले को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है। पटवारी का आरोप है कि सरकारी वकील सुनवाई के दौरान या तो मौजूद नहीं रहते या फिर तारीख बढ़ाने की मांग करते हैं। केन बेतवा परियोजना पर गरमाई राजनीति, उमंग सिंघार ने सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छतरपुर में चल रहे चिता आंदोलन के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों का सांकेतिक चिताओं पर लेटना सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ दर्द भरी पुकार है। सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की आवाज सुनने के बजाय पुलिस कार्रवाई और दमन का रास्ता अपना रही है। कूनों से खुले जंगल में छोड़े गए 2 और चीते, सीएम मोहन यादव बोले एमपी रच रहा नया इतिहास। मध्य प्रदेश के कूनों नेशनल पार्क में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री ने 2 मादा चीतों को बाड़े से मुक्त कर खुले जंगल में छोड़ा। जंगल में पहुंचते ही दोनों चीते तेजी से अपने नए वातावरण की ओर बढ़ गए। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती ने चीतों को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के जरिए प्रदेश लगातार नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एमपी में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, जिलों में होगी जन सुनवाई। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी। राज्य सरकार के द्वारा गठित समिति अब अपने कामकाज की रूपरेखा तैयार कर रही है। समिति के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संभावना है कि समिति की पहली बैठक मंगलवार को दिल्ली में होगी। सरकार प्रदेश भर में जिला स्तर और भोपाल में जन सुनवाई आयोजित करेगी। इंदौर मेट्रो बनी पार्टी डेस्टिनेशन, सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स के लिए रोज आ रहे बुकिंग कॉल। इंदौर मेट्रो अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं बल्कि चलती फिरती पार्टी का नया ठिकाना बनती जा रही है। यात्रियों की कम संख्या और ऑपरेशनल घाटे को देखते हुए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की। इसके तहत लोग मेट्रो को बर्थडे पार्टी, प्री वेडिंग सेलिब्रेशन और खास आयोजनों के लिए बुक कर सकते हैं। इस अनोखे कॉन्सेप्ट को लोगों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। एनसीआरबी रिपोर्ट पर कमलनाथ का बड़ा आरोप, एमपी में आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार भाजपा की नाकामी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों में मध्य प्रदेश लगातार देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में आदिवासी समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और कई घटनाओं में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उज्जैन में कांग्रेस प्रदर्शन बेकाबू, पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता, लाठीचार्ज से मचा हड़कंप। उज्जैन में किसान कांग्रेस अध्यक्ष अशोक जाट को जिला बदल किए जाने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र हो गया। बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान विधायक महेश परमार और पुलिस अधिकारियों के बीच भी जमकर बहस देखने को मिली। कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और करीब 1 घंटे तक सड़क पर हंगामा चलता रहा। एमपी में घर बनाना होगा आसान, एक फॉर्म से मिलेंगी सभी मंजूरियां। मध्य प्रदेश में अब घर बनाना आसान हो गया है। जरूरी और परमिशन लेने की प्रक्रिया आसान होने जा रही है। राज्य सरकार सिंगल एजेंसी क्लियरेंस सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत लोगों को नगर निगम, बिजली कंपनी और गुमास्ता लाइसेंस जैसी सुविधाओं के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सिर्फ एक आवेदन के जरिए सभी मंजूरियां मिल सकेंगी। एमपी में फिलहाल नहीं खुलेंगे परिवहन चेक पोस्ट, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक। मध्य प्रदेश में बंद पड़े परिवहन चेक पोस्ट फिलहाल दोबारा शुरू नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने अपने ही पूर्व आदेश पर स्टे लगा दिया, जिससे ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को बड़ी राहत मिली। इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर सभी चेक पोस्ट चालू करने के निर्देश दिए थे। ये आदेश ओवरलोडिंग रोकने और परिवहन व्यवस्था सुधारने को लेकर दिया गया था, लेकिन अब नए फैसले के बाद चेक पोस्ट शुरू करने की प्रक्रिया पर रोक लग गई है।
एमपी में मौसम का डबल अटैक, 8 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट, कई शहरों में बढ़ेगी गर्मी। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर से करवट ली। 2 टर्फ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। मंडला और सिवनी समेत 8 जिलों में तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग के कई जिलों में भीषण गर्मी लोगों को परेशान करेगी। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।